आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी बड़ी भलाई के लिए प्रभु यीशु मसीह। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्यारे पिता, आपने अनुग्रह प्रदान किया है कि आपके वचन के साथ हम संगति करें प्यारे पिता। हे पिता, हम विनती करते हैं वचन बोलने वाला मनुष्य नहीं लेकिन आपका आत्मा हो, ताकि सब सुनने वालों पर प्रभु आपकी आशीष आने पाए और वचन के पश्चात प्रार्थनाओं में, प्रभु भोज में, हर एक बात में हमारी सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। कौन कौन दावे के साथ कह सकते हैं कि मैंने अपने माता पिता की सारी आज्ञाओं का पालन किया है आज तक? सारी, चाहे वो एक गिलास पानी के विषय में हो कि एक गिलास पानी ले आओ, या फिर कोई और बड़े विषय की बात, किसी और बड़े विषय में हो, किसी और विषय में हो। कौन कौन कह सकते हैं कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने अपने माता पिता की सारी आज्ञाओं का पालन किया है? हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम में से हर किसी ने, मैंने, आपने, सबने कहीं ना कहीं अपनी माता पिता की आज्ञाओं को तोड़ा है, उनकी बातों को तुच्छ जाना है, उनकी बातों का पालन नहीं किया है। कौन कौन लंबी उम्र पाना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं। कौन कौन चाहते हैं कि मैं ज़्यादा जीऊं, 100 साल से ज़्यादा जीऊं? अपने हाथ खड़े करना। लंबी उम्र कौन कौन पाना चाहते हैं? 100 साल से ज़्यादा कौन कौन जीना चाहते हैं? हंसो मत, हाथ खड़े करो जो 100 साल से ज़्यादा जीना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। 2-3 लोग चाहते केवल। क्यों? कौन अपनी पूरी आयु जीना चाहते हैं? जो परमेश्वर ने आपके लिए रख करके, लिख करके, जो भी अपने अकाउंट में जो प्रभु रखता है, पूरी आयु जीना चाहते हैं। सही से हाथ खड़े करो, जैसे मैंने दोनों हाथ खड़े कर रखे। हालेलुया। और जब मैंने ज्यादा उम्र के लिए कहा तो लोगों ने हाथ खड़े क्यों नहीं करे? क्या आपको डाउट है कि परमेश्वर ने आपके लिए थोड़ी उम्र रखी है? इसका तो यही मतलब हुआ कि आपको संदेह है कि परमेश्वर ने हमारी उम्र कम करके रखी है। जब मैंने कहा जो भाई बहन पूरी उम्र जीना चाहते हैं जो परमेश्वर ने रखी है, तो लगभग सबने हाथ खड़े करे। जब मैंने कहा परमेश्वर, मैंने आपसे कहा कि जो 100 साल से भी ज़्यादा जीना चाहते हैं, तो केवल 3-4 या बहुत कम लोगों ने हाथ खड़े करे। ऐसा क्यों? कि आपको लगता है कि परमेश्वर आपको ज़्यादा उम्र देना नहीं चाहता? किस किस को लगता है कि परमेश्वर ज़्यादा उम्र नहीं, कम उम्र देना चाहता है? किस किस को यह लगता है कि परमेश्वर आपको ज़्यादा उम्र देना चाहता है? मुझे तो लगता है जो जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर हमें ज़्यादा उम्र देना चाहता है, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। जो ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर मुझे ज़्यादा उम्र देना चाहता है, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। सोचो, विचारो। अगर आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर आपको कम उम्र देना चाहता है, थोड़ी सी उम्र देना चाहता है, तो आप भूल में हैं। भजन 91 का अंतिम वचन कहता है, मैं उसको दीर्घायु से क्या करूंगा? फिर आपके हृदय में ये विचार क्यों नहीं है कि मैं पूरी उम्र ज्यादा से ज्यादा इस धरती पे जीना चाहता हूं? हालेलुया। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाओ। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, घनघोर आश्चर्य हो रहा है कि लोगों के दिमाग में यह है कि परमेश्वर हमारी थोड़ी उम्र रखेगा।
नहीं, परमेश्वर आपको पूरी उम्र, लंबी उम्र और शांति से भरा जीवन देना चाहता है। आप अगर कहो कि हम उसको लेना नहीं चाहते, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये दूसरी बात है। लेकिन अगर आप कहते हो, मुझे आश्चर्य इस बात के लिए हो रहा है कि लोगों के मनों में क्यों ऐसा विचार है कि हमारी उम्र कम हो, और ये शैतान की तरफ से है। हम ज़्यादा इस धरती पे ना जिएं। अगर आप ज़्यादा जिएंगे, ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे, बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपको ज़्यादा जीवन की आवश्यकता नहीं है। अब एक बड़ा गंभीर सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, किस किस को लगता है, ईमानदारी से कहना, बताना नहीं, अपने आप में बस रखना, मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन अपने आप को वो आंसर देना। किस किस को लगता है कि अगर आज परमेश्वर आ जाए आपके सामने, यीशु मसीह आए और आपसे पूछे कि क्या तू मेरे साथ चलना चाहता है या तू मेरे साथ चलना चाहती आज ही? मैं हाथ नहीं खड़े करवा रहा इस बात के लिए, आप अपने आप से पूछना और आंसर देना। अगर आप कहो कि हाँ आज ही मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, तो आप ये कहते हो कि हाँ मेरा जीवन जो है, आज ही तू प्रभु मुझे अपने साथ ले चल, मैं और जीना नहीं चाहता या मैं और जीना नहीं चाहती, आज ही तू सारे झंझटों से, सारे चीज़ों से मुझे मुक्ति कर और मेरी सहायता कर। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज प्रभु आपके पास आए और ऐसा आपसे कोई बात कहे, लेकिन आप अपने आप को आंसर देना। और दूसरा सवाल प्रभु आपसे करे कि बेटा या बेटी, मैं चाहता हूं कि तू 100 साल तक मेरी सेवा करे, वरन 120 साल तक भी तू मेरी सेवा करता रहा जैसा मूसा ने करी, वैसे ही बिल्कुल आंखें भी तेरी ठीक रहें, तेरे शरीर में ताकत बनी रहे। और प्रभु आपसे कहे कि उन दोनों में से चुन कि तू लंबी उम्र पाना चाहता है या तू आज ही मेरे साथ चला जाना चाहता है। आप क्या चुनोगे और क्यों चुनोगे? सवाल यह है, क्यों चुनोगे? अगर आप लंबी उम्र पाना चाहते हो तो क्यों? और अगर आप प्रभु के पास जाना चाहते हो तो क्यों? किस कारणवश हम लंबी उम्र पाना चाहते हैं, किस कारणवश हम लंबी उम्र पाना नहीं चाहते? क्यों? वो सवाल जो आपके हृदय में होंगे, वो उत्तर जो आपके हृदय में होंगे, हो सकता है वो निराधार हो सकता है उनका कोई आधार ना हो, उनका कोई वजूद हो ही ना, और आप अपने मन में बस सोचे बैठे हो कि बस इस जीवन से कैसे भी क्या हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर हम में से हर किसी को पूरी आयु और दीर्घायु, हालेलुया, पूरी आयु, जोर से बोलेंगे, पूरी आयु और दीर्घायु से तृप्त करना चाहता है। हर किसी को जो परमेश्वर से डरता है। भजन 91 आप पढ़ते हो, वहां पर क्या पाते हो? जो प्रभु के, परमेश्वर के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। और अंतिम वचन क्या है? कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। अब परमेश्वर तो आपको दीर्घायु देना चाहता है,
कि बेटा लंबी उम्र मैं तुझे देना चाहता हूं धरती पे, और उसका मकसद है, कुछ उद्देश्य है लंबी उम्र देने का। ऐसा नहीं कि खाओ पियो बस मौज करने के लिए हमें वो लंबी उम्र देता है। वो अपने डरवैयों को इसलिए लंबी उम्र देता है ताकि वो बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। और उसने एक तरीका रखा है लंबी उम्र पाने का। अगर आपके हृदय में, किसी भी मनुष्य के हृदय में ये विचार आता है कि मेरी आयु छोटी हो, मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस विचार को अपने जीवन से निकाल दो। आप क्यों ऐसा सोचते हो? वो कोई कारण होगा जिसके कारण आप ऐसा सोचते हो, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो परमेश्वर ठीक ना कर सके। परमेश्वर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे लिए बहुत सारे काम मुश्किल हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये परिस्थिति ठीक नहीं होगी, ऐसी बनी रहेगी। लेकिन जब हम परमेश्वर पर, इसीलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर पर विश्वास रखो, अपने आप पे नहीं। एक बहुत बड़ा सिंगर था और वो डांसर था, और वो सोचा करता था कि मैं बहुत उम्र जीऊंगा, लेकिन वो अपने आप पे भरोसा रखता था। एक बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम उसके भोजन को चेक करती थी, उसकी दिनचर्या को चेक करती थी, वो पानी को कोई चेक करके पिया करता था, महंगे से महंगा पानी पिया करता था। वो अपने प्रयास करता था, लेकिन वो कम उम्र में ही मर गया। बाइबल एक बात हमें बताती है, इफिसियों 6 अध्याय और 1 वचन से लेकर 4 वचन तक बाइबल हमें एक सुंदर बात बताती है कि हमें कैसे अपनी आयु को दीर्घायु में बदलना है। दीर्घायु क्या पाने का क्या रहस्य है? वचन में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अभी मैंने आपसे पूछा कि कौन दावे के साथ कह सकते हैं कि हां, मैंने अपने माता पिता की सारी आज्ञाओं का पालन किया है। किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, और मैं भी कहता हूं कि ऐसा नहीं कि मैंने किया हो। सिर्फ एक ने आज्ञाकारी माता पिता के प्रति रहा, और वो है यीशु, और कोई नहीं। मैं भी नहीं, आप भी नहीं। आगे लिखा है क्योंकि ये उचित है। आगे लिखा है अपने माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। और प्रतिज्ञा क्या है? कि तेरा भला। माता पिता का आदर करो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया, बहुत दिन जीवित रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए वचन में लिखा भी है, इफिसियों में, निर्गमन में, व्यवस्था विवरण में, बार बार भजन 91 में, और भी कई भजनों में। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप दीर्घायु को प्राप्त करने पाओ, लंबी उम्र को प्राप्त करने पाओ, आप ज्यादा समय तक धरती पे जीवन जीने पाओ। ये परमेश्वर के हृदय की इच्छा है। परमेश्वर अपने किसी भी जन को कम उम्र में अपने पास बुलाना नहीं चाहता। वचन तो कहता है कि दुष्ट जो है अपनी पूरी आयु जीने नहीं पाता, लेकिन परमेश्वर के भक्त जो हैं, आप जो है जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं, परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करना चाहता है। और उसका एक तरीका प्रभु ने बताया, माता पिता का क्या करो? जोर से बोलेंगे, क्या करो? आदर करो, निरादर मत करो, उनका अपमान मत करो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनकी बातों को मानो। जो आप उनके साथ में अच्छा बर्ताव कर सकते हो वो करो।
और ये तरीका है कि आपका कुशल होगा, आपका भला होगा और आप पृथ्वी पर ज़्यादा दिन तक जीवित रहने पाओगे। हालेलुया। माता पिता का आदर करो, माता पिता का सम्मान करो, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो, माता पिता के आवश्यकताओं को आप ध्यान में दो। कई सारे माता पिता इस बात की शिकायतें करते हैं कि उनके बच्चे उनका आदर नहीं करते, उनके बच्चे उनकी बातों को नहीं मानते। एसाव और याकूब के विषय में भी आप पढ़ते हो। याकूब ने परमेश्वर की आशीषों को पाया, छल पूर्वक, धोखे से पाया। एसाव ने अपनी आशीषों को खो दिया अपनी गलतियों के कारण। क्या होता है, याकूब जाकर के उस लड़की से, वरन 2 लड़कियों से वहां पर जाकर शादी करता है जो उसके माता पिता पसंद करते थे, जो चाहते थे। लेकिन एसाव हित्ती लड़कियों से, जिनसे उनके माता पिता घृणा करते थे, बैर करते थे, उन्हीं लड़कियों से उससे जाकर के शादी कर ली और उनको दुख पहुंचाया, उनके मन को परेशान किया। याकूब ने अपने माता पिता की बात को माना और जैसा उसके माता, उसके पिता ने उसको समझाया, वैसा ही याकूब ने किया। और बाइबल कहती है याकूब के द्वारा 12 लड़के जो पैदा हुए और उन 12 में से एक यहूदा था, उसी यहूदा में से के वंश में से यीशु मसीह का जन्म हुआ। एसाव के वंशावलियों का आगे चल करके बहुत ज्यादा जिक्र नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा, इतना नहीं, याकूब के समान नहीं। लेकिन याकूब को परमेश्वर ने बहुत आशीषित करा और यहां तक आशीषित किया कि आज सारे संसार में याकूब के वंश के लोग पाए जाते हैं। हालेलुया। एसाव के वंशियों का पता भी नहीं कि कौन है, कौन नहीं है, कहां गए, कैसे, किसके साथ मिक्स हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं, क्योंकि उसने अपने माता पिता की बात का अनादर किया। वचन में लिखा है कि जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो भी उसको तू तुच्छ ना जानना। माता पिता दोनों इतने आदर के योग्य हैं जितना कि परमेश्वर है। आपको, हम सबको ये जिम्मेदारी दी गई कि हम अपने माता पिता के साथ भला करें। आज कुछ लोग तो अपने माता पिता के साथ मारपीट तक कर बैठते हैं, आपने देखा होगा। कुछ लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और ये उनके जीवन के लिए फंदा बन जाता है, उनकी परेशानियों का कारण बन जाता है। ऐसे मनुष्य जो अपने माता पिता का निरादर करते हैं, मारपीट करते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनकी उम्र हमेशा कम रहती है, उनकी उम्र हमेशा कम रहती है। वो कम उम्र में ही मर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी उम्र हमेशा ज्यादा रहती है। कुछ बच्चे तो माता पिता पर चीखते और चिल्लाते हैं। अब मैं कहूंगा कौन कौन चीखता है तो वो उचित नहीं रहेगा, अपने आप से पूछो। आप अगर माता पिता पर चीखने और चिल्लाने वाले हैं तो सीधी सी बात है, आप अपने आप को ज्यादा समझदार और ज्ञानवान समझ रहे हैं, जबकि उन्हीं माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपको पाला पोसा है, बड़ा किया है। जब आपके हाथ तक इस लायक नहीं थे कि दूध की बोतल को रोक पाए,
तब उसी माँ ने, उन्हीं पिता ने आपको वो दूध पीना सिखाया है। और जब वही लोग, हम लोग जब बड़े होते हैं, हम लोग थोड़ा मॉडर्न हो जाते हैं, हम उन्हीं माता पिता के ऊपर चीखते चिल्लाते हैं जिन्होंने कभी हमें सिखाया कि बेटा तुम्हें कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बोलना है, कैसे माँ बोलना है, कैसे पापा बोलना है, हम उनको बताते हैं फिर। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं क्योंकि अपनी बुद्धि में, अपने समझ में वो अपने आप को ज़्यादा होशियार, बुद्धिमान या समझदार मानने लगते हैं। और ये वचन के अनुसार माता पिता का अनादर करना है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है लूका उसका 2 अध्याय कि यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक अपने माता पिता के वश में रहे। 30 साल की उम्र तक वो अपने माता पिता के वश में रहे। लूका 2 उसका 51 वचन लिखा है, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। जब सेवकाई शुरू करी तो फिर वो आगे निकल गए, लेकिन अनादर नहीं किया माता पिता का। फिर भी आज 30 साल के होने पर तो बहुत सारे लोग अपने माता पिता को इतना तुच्छ या अनादर कर चुके होते हैं कि उनको लगता है कि वो 30 साल के नहीं वरन 300 साल की उम्र के हो गए। बड़े मायने की बात है कि लगभग 30 साल की उम्र तक यीशु मसीह अपने माता पिता के वश में रहे। ऐसा लिखा है वचन में, और वचन में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। वश में रहे तो वश में रहे। अब इसका क्या मतलब है? अगर यूसुफ ने कहा यीशु जाओ उस काम को करो, तो उन्होंने किया। वहां मत जाओ तो वो नहीं गए। एक गिलास पानी लाओ तो उन्होंने दिया। अगर यीशु की मां ने कहा पवित्र शास्त्र पढ़ो तो उन्होंने पढ़ा। वश में रहने का यही मतलब है। और आजकल तो इतना ज़्यादा शैतान का षड्यंत्र लोगों पे हावी हो गया है। आप देखो बड़े बड़े शहरों में तो देखो बच्चे जवान 20 साल तो बहुत 16-15 साल की उम्र के बच्चे भी माता पिता के प्रति विद्रोही बन गए हैं, क्योंकि शैतान ने उनके मन में ये भर दिया है तुम्हारे माँ बाप से तुम बाहर निकलो। कितने सारे बच्चे आज अपने माँ बाप से अलग हट करके और दूसरे बड़े शहरों में गए और अपने जीवन को खूब आनंद में, जो उनके माता पिता ने कहा वो नहीं किया, जो नहीं कहा वो सारे काम किए। विद्रोही स्वभाव के हो गए। जब आज हम बहुत सारे समाज में ऐसी घटनाओं को देखते हैं, हम पाते हैं कि आज यीशु मसीह 30 साल तक वश में रहे और आज 20 साल के लड़के लड़कियां जो है माता पिता को आंखें दिखा रहे हैं। इवन 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे क्लब्स में जा रहे हैं और माता पिता अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको आंखें दिखा रहे हैं। ना केवल बड़े शहरों में, गांव में भी, छोटे शहरों में भी, हमारे शहर में भी, इस कलीसिया में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। अब हर घर की डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं, अगर आप माता पिता का आदर करना नहीं जानते, बाइबल के हिसाब से निश्चित रूप से आपकी उम्र कम रहेगी। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी पूरी उम्र जियो
अपने माता पिता का आदर करो, उनका सम्मान करो, उनकी बातों को मानो, उनकी बातों को तुच्छ मत समझो। और जब हम इस बात को सुनते हैं कि माता पिता का आदर करो, तो जो माता पिता होते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि हाँ, बात सही है, हमारा आदर करोगे तो जीवन पाओगे। लेकिन उसके साथ में एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। वो केवल बच्चों के लिए नहीं कहता कि माता पिता का आदर करो, वो माता पिता से भी कुछ बातों को कहता है। क्या कहता है? इफिसियों 6:4 वचन लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। हालेलुया। अपने बच्चों को क्या ना दिलाओ? रिस ना दिलाओ। लिखा है, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। रिस ना दिलाओ, रिस ना दिलाओ बच्चों को। कुलुस्सियों 3 अध्याय 21 वचन में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, उनको परेशान मत करो, उनके ऊपर तरह तरह के वो ऐसे जो अनावश्यक है, जो काम आप भी स्वयं नहीं करना चाहते, वो अपने बच्चों के ऊपर ऐसे बोझ को मत डालो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हालेलुया। बच्चों के लिए भी आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर करो, और माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को परमेश्वर के वचन, प्रभु की शिक्षा में पालन पोषण करते हुए आगे बढ़ाओ। लेकिन उनको क्रोध मत दिलवाओ, उनको रिस मत दिलवाओ, उनके उन कामों में के लिए मत फंसा दो जिसके कारण उनका साहस खत्म हो जाए, उनका साहस टूट जाए, वो परेशान हो जाए। कितने सारे बच्चे आज सुसाइड करते हैं क्योंकि उनके माता पिता उनके ऊपर बोझ डालते हैं। बेटा तुम्हें कुछ बनना है, बेटा तुम्हें कुछ बनना है, जो हम नहीं कर पाए वो तुम्हें करना है। ऐसी बातें कह कह करके उनके ऊपर ऐसा बोझ डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि हम जीवन जी पाएं। 16-15 साल के लड़के लड़कियों के ऊपर इतना सारा बोझ माता पिता ने, स्कूलों ने, यहाँ वहाँ ऐसे बोझ डाल रखा है कि वो बच्चे ना रह करके एक मशीन बन गए। वचन कहता है उनको रिस मत दिलाओ, उनको तंग मत करो, उनको क्रोध मत दिलाओ, उनका साहस ना टूटने पाए, उनके साथ ऐसा व्यवहार करो जो उनके साहस को मजबूत करने पाए, उनके लिए एक अच्छे सहायक के रूप में काम करो। माता पिता को आवश्यक है कि वो इस बात को समझें कि एक समय पर आने पर आप अपने बच्चों से थोड़ी दूरी बनाओ। वचन में लिखा है, जब वो शादी हो जाती है, उत्पत्ति में लिखा है कि जब किसी पुरुष की शादी होगी तो माता पिता से अलग होगा और अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ऐसे समय पर अगर माता पिता अपने बेटे से अलग ना हो, वरन उसके जीवन में परेशानी को पैदा करें, इंटरफेयर करें, हस्तक्षेप करें, और फिर उसके जीवन को नरक बना देते हैं वो लोग, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। कई बार घर, माता पिता, सास ससुर की कमियों से टूटते हैं, क्योंकि माता पिता सोचते हैं कि हमारा लड़का है, जबकि लड़का परमेश्वर का है। बाइबल में लिखा है, बच्चे यहोवा का दिया हुआ क्या है? भाग। माता पिता सोचते हैं मेरा है। हाँ, आपको तो दिया है एक उपहार के तौर पे कि आप उसका पालन पोषण करो, उसके जीवन को नरक बनाने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर ने आपको जो बच्चे दिए हैं वो आपको इसलिए सौंपे गए हैं कि आप उनको साहस दो, आप उनके जीवन को आशीषित करो, उनको परमेश्वर की शिक्षा में, वचन की शिक्षा में बढ़ाओ, उनके जीवन से खिलवाड़ मत करो।
उनके जीवन को विनाश के कगार पर लेकर के मत आओ। माता पिता इस चेतावनी को समझें, बच्चे भी समझें। लंबी उम्र पाने का तरीका बाइबल बताती, माता पिता का आदर करो, उनकी आज्ञाओं को मानो। लेकिन माता पिता के लिए भी आज्ञा है ये कि अपने बच्चों को क्रोध मत दिलाओ, उनका साहस मत तोड़ो, उनके ऊपर ऐसा बोझ मत लाद दो कि वो उस बोझ को ढोते 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 अपना जीवन ही खत्म कर बैठे। एक आदमी था जिसका नाम था शाऊल। पुराने नियम में पहला शमूएल में उसकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है। शाऊल इजराइल का पहला राजा था, लंबा चौड़ा हैंडसम व्यक्ति। परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बनाया, परमेश्वर ने उसको बहुत आशीषित किया। लेकिन जब वो आशीषित हो गया, उसका हृदय परमेश्वर से धीरे धीरे करके हटने लगा। और हटते हटते एक दिन पूरी रीति से उसका हृदय परमेश्वर से हट गया। परमेश्वर को बड़ा तकलीफ हुई। परमेश्वर ने कहा, अब ये शाऊल को इजराइल के राजा पद से हटाना है। एक नया मनुष्य जो दाऊद है, मेरे मन के अनुसार है, मैं उसको बैठाऊंगा। दाऊद लड़का था, जवान, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। शाऊल राजा था। जब शाऊल और दाऊद का आमना सामना हुआ, इस तरीके की बातें हुई और उसको लगा शाऊल को कि दाऊद राजा बन जाएगा, तो शाऊल के हृदय में एक विचार आया कि मैं दाऊद को मार डालता हूं। और जब दाऊद मार दिया जाएगा तो क्या होगा कि मेरी सत्ता, मेरा राज, सब कुछ अच्छा बना रहेगा। ध्यान से सुनना, कैसे लोग अपने जीवन को और अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद करते हैं। और वो इतनी जिद पर अड़ गया, उसने कहा दाऊद को मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा कह रहा है, राजा शाऊल कह रहा है, दाऊद को मारना है चाहे कुछ भी हो जाए। और वो मारने के दाऊद को कई कई युक्तियां लगाता रहा, कई, लेकिन परमेश्वर तो दाऊद के साथ था, परमेश्वर उसको हर बार बचाता रहा। शाऊल का एक लड़का था योनातन, और भी लड़के थे। योनातन ने दाऊद को जब देखा तो योनातन दाऊद से प्रीति रखने लगा, वो उसको अपना भाई मानने लगा, एक मित्र मानने लगा। जब शाऊल को यह पता चला कि मेरा बेटा योनातन जो है वो मेरे दुश्मन के साथ मिल गया है, जबकि योनातन अपनी बातों में ठीक था, लड़का ठीक था, विचार उसके ठीक थे, उसका पापा गलत था, उसका पिता गलत था। योनातन जानता था कि मेरा पिता गलत है, गलत मार्ग पर है। और वो ये भी जानता था कि दाऊद को एक दिन सत्ता मिलने वाली है। और योनातन ये भी जानता था कि दाऊद जो उसका मित्र बन गया है, ये बिल्कुल परमेश्वर का सच्चा भक्त है, परमेश्वर इसी को गद्दी सौंपेगा, क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर के मार्ग से हट चुका है। और योनातन ने एक इच्छा जाहिर करी कि देख, ये तो सच है दाऊद के साथ, ये तो सच है कि अब मेरा पिता गद्दी से हट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर से वो हट चुका है, और तुझे इस्राएल का राजा बना जाएगा, मतलब दाऊद को। वो दाऊद से एक बात कहता है कि जब तू राजा बन जाए तो मुझे भी सेकंड पोजीशन पर रखना। दोनों में तय हो गया, योनातन सेकंड पोजीशन पे रहेगा और दाऊद राजा बनेगा। तय हो गई बात। लेकिन जो मक्कार पिता होते हैं, जो मक्कार माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को इतनी रिस दिलाते हैं, क्रोध दिलाते हैं, उनके जीवन को नरक बना देते हैं। ऐसा ही शाऊल ने किया। वो इतना ज्यादा प्रेशराइज करने लगा योनातन को। जब उसे पता चल गया ये योनातन दाऊद से मिल चुका है, योनातन और दाऊद दोनों मित्र बन चुके हैं, तो और ज्यादा उस पर प्रेशर डालने लगा, और ज्यादा उसको उकसाने लगा कि उस पर बहुत प्रेशर, जैसे कि कई माता पिता डालते हैं।
कि बेटा तुम ऊंचे पद पे जाओ, तुम ये करो, तुम प्रेशर पे प्रेशर, प्रेशर पे प्रेशर। वचन कहता है, क्या लिखा है, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। वचन है, ऐसा लिखा हुआ। पालन पोषण करने की जिम्मेदारी माता पिता की है और प्रभु की शिक्षा देने की जिम्मेदारी है, चेतावनी देने की जिम्मेदारी है। और करते क्या है? शाऊल क्या कर रहा था? योनातन को प्रेशर डाल रहा था, दबाव डाल रहा था कि लड़ने जाना है, दाऊद को मारना है, सत्ता को अपने हाथ में रखना है, तुझे राजा बनना है, तुझे ये करना है। इतना प्रेशर पड़ा, इतना प्रेशर पड़ा, इतना ज्यादा परमेश्वर का इस व्यक्ति शाऊल ने विरोध करा कि एक ही दिन में उसके लड़के, सारे के सारे लड़के फलिस्ती सेना के द्वारा मार दिए गए। योनातन भी मर गया, शाऊल भी उसी दिन आत्महत्या करके मर गया। आप सोचो तो सही, शाऊल का पूरा घराना, जो लोग, बेटे उसके, सारे के सारे बेटे, और वो खुद भी एक ही दिन में फलिस्ती सेना के द्वारा मार डाले गए। कैसा मूर्ख पिता वो था जिसने परमेश्वर के विरोध में जाकर के अपना सर्वनाश कर लिया, सब कुछ नाश कर लिया। अपने बच्चों को भी युद्ध में झोंक दिया, मार डाले गए सारे के सारे बच्चे। योनातन भी मारा गया, जबकि दाऊद के बाद वो सेकंड पोजीशन पर आने वाला था। आज बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को इतना दबाव डाल रहे हैं, इतना प्रेशर डाल रहे हैं, अनावश्यक बातों को प्रेशर डाल रहे हैं, जो उनको नहीं डालना चाहिए। जो उनको करना चाहिए वो क्या? प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, उनका पालन पोषण करो। ये आपकी माता पिता की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो। तो माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें। आज कहीं कहीं पर कुछ उल्टा भी हो रहा है। माता पिता बच्चों के विनाश का कारण बन गए हैं, बच्चे माता पिता का विनाश का कारण बन गए हैं। कोई बच्चों ने तो माता पिता का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा दिया है अपने गलत कामों के द्वारा कि वो अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोई माता पिता भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इतना रिस्क दिला रहे, इतना क्रोध दिला रहे, इतना ज्यादा उनको तंग कर रहे हैं कि उनका साहस टूट चुका है। जैसे योनातन का टूट गया। योनातन के सारे भाई एक दिन में मार दिए गए शाऊल की मूर्खता के कारण। उसके पास विकल्प था कि चलो ठीक है, वो सोच सकता था कि हां, परमेश्वर का आत्मा मुझसे जा चुका है, मेरे लिए उचित नहीं है अब इस गद्दी पर बैठना। क्यों ना मैं अपने आप ही दाऊद को, जो उसका दामाद भी था, दाऊद उसका दामाद भी था, अपने आप ही उस सत्ता को सौंप दूं। लेकिन उसको जिद थी, उसने कहा कि कुछ भी हो जाए वो दाऊद को, मतलब अपने दामाद की हत्या करवा के रहेगा। और उस जिद के कारण क्या हुआ? शाऊल खुद भी मरा, शाऊल के पूरे घराने के लोग मरे, शाऊल के बेटे मरे, और सारी सत्ता जो थी वो उसकी चली गई। उसकी मूर्खता के कारण, उसकी जिद के कारण, उसके गलत निर्णयों के कारण, उसके गलत विचारों के कारण। जबकि वो जीवित रह सकता था अगर वो समय रहते क्या करता, समझ जाता कि हाँ, दाऊद जो है वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसने गोलियत को मारा है, इसने जो है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इसके बीड़ा बजाने से दुष्ट आत्मा भाग जाती है। वो अगर ये सोच करके अपनी सत्ता को दाऊद के हाथों में ट्रांसफर कर देता, ऐसे ही ना शाऊल मरता, ना योनातन मरता, ना शाऊल के और लड़के मरते, और शायद ऐसा होता कि दाऊद उसको कहीं ना कहीं जीवित रहने देता और आराम से रहते। लेकिन माता पिताओं, जरा थोड़ा ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही दिन में सब कुछ नष्ट हो जाए।
जैसा कि शाऊल का नष्ट हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर बाद में पछताओ। और एक कहावत बार बार जो याद आती है क्या, कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब शाऊल ने सुना कि उसके बेटे मार दिए गए, सेना भी तितर बितर हो गई, उसने सुसाइड किया। उसने अपने हथियार ढोने वाले से कहा इसको मेरे पेट में घुसा दे। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो तलवार खड़ी करी और शाऊल उसके ऊपर गिर गया, सुसाइड करके मरा। फिर किसी और ने आकर के उसकी गर्दन को काटा। माता पिता के लिए बड़ी चेतावनी है, समझो चीजों के लिए, समझो चीजों के लिए। कैसे समझोगे? प्रभु यीशु के द्वारा। वचन में लिखा है, जैसा मैंने अभी कहा भी, कोई भी नहीं है जिसने हमेशा अपने माता पिता का आदर किया हो, और कोई भी माता पिता भी ऐसा नहीं है जिसने हमेशा हमेशा सच्चाई के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण किया हो। लेकिन एक है जिसका नाम प्रभु यीशु है, जिसने हमेशा अपने माता पिता का आदर किया, आदर किया। पुराने नियम की व्यवस्था में लिखा है, जो अपने माता पिता का अनादर करे, जो उनके विरोध में काम करे, उनको मार डाला जाए। यीशु ने पूरी व्यवस्था का पालन किया, और उन्होंने ये भी किया, माता पिता की आज्ञा का पूरा पूरा जैसा वचन के अनुसार है पूरा पालन किया। हंड्रेड % आप में से मैं मुझ सहित कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने माता पिता का पूरा आदर किया। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं है जिसने अपने बच्चों का ठीक रीति से, पूरी रीति से पालन पोषण किया। लेकिन यीशु है, यीशु ने हमारे बदले, आपके बदले क्रूस पर अपने आप को जाने दिया, उस दर्द को सहने दिया, सारी व्यवस्था का पालन किया। इसीलिए वो धर्मी है। वचन में लिखा है कि संसार में जो मनुष्यों में कोई भी धर्मी नहीं है, ना आप धर्मी है ना मैं धर्मी हूं, लेकिन एक है धर्मी। कौन? जोर से बोलेंगे कौन? यीशु मसीह, जिसने एक एक बात का, एक एक व्यवस्था का पालन किया। और विश्वास करने के द्वारा आप यीशु मसीह की धार्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, केवल विश्वास के द्वारा। कि हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आपने एक एक बात का जो व्यवस्था में लिखी है पूरी रीति से पालन किया। मैंने नहीं किया, आपने किया। मैंने तो व्यवस्था के विरोध में काम किया, लेकिन प्रभु आपने पूरी व्यवस्था का पालन किया। और उस व्यवस्था में जो लिखा है माता पिता का आदर करो, आपने वो भी पूरी रीति से पालन किया। इसीलिए वो धर्मी भी है। वो धर्मी है क्योंकि वो परमेश्वर है। वो मनुष्य बना, मनुष्य बन करके उन्होंने इस सारी व्यवस्था का पालन भी किया। और विश्वास करने के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास करने के द्वारा। आप जब विश्वास करते हो यीशु मसीह पर, यीशु मसीह की धार्मिकता आपके जीवन में आ जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह की धार्मिक, क्योंकि उसने हर एक चीज का पालन किया है। यीशु ने क्या किया है? हर एक चीज जो भी वचन में लिखी है, एक एक बात का पालन किया है। वो आज्ञाकारी रहा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। एक एक बात का पालन किया। जो पिता ने कहा, एक एक बात का पालन किया। वो आज्ञाकारिता, वो धार्मिकता, जब हम यीशु पर विश्वास लाते हैं, वो हमारे जीवन में ट्रांसफर होने लगती है। हमारे जीवन जो अधर्म से भरे हैं, वो अधर्म दूर हो जाता है। यीशु मसीह की धार्मिकता, वो आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आती है और हम फलवंत होते हैं। तब आप फलवंत होते हैं अपने कामों से नहीं, यीशु के कामों से। अपने कामों से तो हम विनाश लेके आते हैं। हमने हो सकता है अपने माता पिता का अनादर किया हो,
हो सकता है हमने अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक रीति से ना किया हो। अब हम क्या करें? यीशु पर विश्वास करें, यीशु पर विश्वास करें। जब आप यीशु पर विश्वास लाते हैं, आप क्या पाते हैं? यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह की आत्मिकता, वो आज्ञाकारिता, वो आपके जीवन में, आपके हृदय में प्रवेश करने लगती है विश्वास लाने के द्वारा। नहीं लाएंगे विश्वास तो नहीं आएगी। विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उनकी धार्मिकता आपके जीवन में आती है, आपका अधर्म दूर होने लगता है। आपने कितना अनाज्ञाकारिता करी, कितने माता पिता को गालियां सुनाई, कितने माता पिता का अनादर किया, वो दूर हो जाएगा। और वो बात जो यीशु मसीह ने किया कि अपने माता पिता का आदर किया, वो आपके जीवन में आ जाएगा। जो लोग बागवानी जानते हैं, बागवानी लगभग सभी लोग जानते होंगे, मैं सोचता हूं जानते हैं लोग। कलम समझते हैं बागवानी में? कलम लगाना क्या होती? कलम लगाना एक पौधे को काट के दूसरे पौधे के तने को उसमें जोड़ देना। आपने देखा एक ही पेड़ पर आम भी, एक ही पेड़ पर नींबू भी, एक ही पेड़ पर अमरूद भी। देखा किसने देखा? एक ही पेड़ पर क्या करते हैं वो लोग? आम का पेड़ है, उसकी टहनी को काटी, अमरूद की पेड़ की टहनी लाए और उसमें जोड़ दी, उसको थोड़े दिन चिपका करके रखा। कुछ समय के बाद क्या होगा? वो अमरूद की टहनी भी उसी आम के पेड़ में फलवंत होने लगेगी, उस पर अमरूद आने लगेंगे। नींबू, आप नींबू के पेड़ पर हरी मिर्च उगा लो कलम लगाने के द्वारा। टमाटर के पेड़ पर आप हरी मिर्च उगा लो कलम के द्वारा। यीशु मसीह वो दाखलता है, यीशु मसीह मान के चलो कि वो पेड़ है ऐसा, आप उसमें शिफ्ट कर दिए गए अपने अधर्म के द्वारा। जो भी आपने कमाया सब कुछ खत्म। अब यीशु मसीह की धार्मिकता एक नए तरीके से आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। हालेलुया। आप अपनी कोशिश से कभी माता पिता का आदर नहीं कर सकते। अपनी कोशिश से कोई माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा आप अपने माता पिता का आदर भी कर सकते हैं, कर पाएंगे, और अपने बच्चों का भी पालन पोषण भली भांति उचित रीति से कर पाएंगे। यीशु मसीह को निहारो। अगर आपके जीवन में इस बात की घटी आपको महसूस होता है कि हाँ, आपने अपने माता पिता का अनादर किया है, प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझसे पाप हुआ है, लेकिन आपने एक एक बात का पालन किया है। मैंने बुरे काम किए हैं, लेकिन आपने प्रभु एक एक व्यवस्था का पालन किया है। मैं प्रार्थना करता हूं विश्वास के द्वारा आपकी धार्मिकता मेरे हृदय में आए, और निश्चय जानो कि प्रभु की धार्मिकता आपके हृदय में प्रवेश करने पाएगी। आप जयवंत जीवन जीने पाओगे, आप आशीषित जीवन जीने पाओगे, आप दीर्घायु से तृप्त होने पाओगे। आपके जीवन में अगर शांति नहीं है, यीशु मसीह से वो शांति मांगो, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जहां कहीं भी आपका जीवन है, जो लोग इस बात को सोचते हैं कि हमारी आयु कम हो, वो अपने कारणों को खोजना कि क्यों कम हो, जब परमेश्वर आपको ज्यादा जीवन देना चाहता है। जो लोग सोचते हैं कि कैसे उम्र ज्यादा बढ़े, यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा, उनसे सीखने के द्वारा, उन बातों को अपने हृदय में ग्रहण करने के द्वारा, जैसे आदम और हव्वा का पाप जो है वो आज संसार में बढ़ता चला गया, ऐसे यीशु मसीह की धार्मिकता पर, यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह की धार्मिकता भी हमारे जीवन में क्या करती है? बढ़ती जाती है, हमें नया बना देती है, हमें शांति से भर देती है, आपको आशीषों से भरपूर कर देगी। आपको बेचैनी से, आपके हृदय से जो बेचैनी वो आपको निकाल देगी।
और आपको एक ऐसा इंसान बनाएगी। अगर आप अपने बच्चों को मारने, पीटने, कोसने वाले हैं तो परमेश्वर आपको बुद्धि समझ देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ सही व्यवहार करना सीख पाएंगे। कैसे बच्चों का पालन पोषण किया जाए आप सीख पाएंगे। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपने माता पिता के विरोध में बातें करते हैं तो यीशु पर विश्वास लाने के द्वारा आप सीख पाएंगे कि कैसे यीशु ने अपने माता पिता का आदर किया और उनको उनकी आज्ञाओं का पालन किया। यीशु पर विश्वास लाना है, यीशु को खोजना है, अपने पापों का अंगीकार करो, मानो कि हाँ हमने गलत किया है, सही में हमने गलत किया है, मानो और यीशु के पास आओ और वो अपने रक्त से, अपने लहू से हमारे इन पापों को धो करके हमें क्या करेगा, आपको क्या करेगा, नया बना देगा, पवित्र बना देगा, निष्कलंक बना देगा। वो आपको अपने शांति से, आपकी हृदय में ऐसी शांति हो जाएगी कि आप एक नए इंसान के रूप में बदल जाएंगे। यीशु के पास आना है। हालेलुया। चाहे कैसे भी बोझ से क्यों ना दबाओ, यीशु के पास आना है, क्योंकि वही एक मुक्ति का मार्ग है, वही एक मुक्ति का द्वार है। हमारी चीजों को बदलने वाला केवल यीशु ही है और कोई दूसरा मार्ग, दूसरा तरीका बाइबल में लिखा है कि कोई है ही नहीं जो हम एक सच्चाई के मार्ग पर लेकर के चल सके। अगर आप यीशु के पास आए हो, अपने आप को यीशु में दृढ़ता के साथ बनाए रखो। कैसे बनाए रखो? कैसे बनाए रखो? दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ बनाए रखो। और अगर आप यीशु के पास अभी तक नहीं आए हो तो आप यीशु के पास आओ। प्रभु का आत्मा इसके लिए आपकी सहायता करेगा कि आप यीशु के पास आ सको, बाइबल पढ़ सको, प्रार्थना कर सको, अपनी आशीषों को मांग सको और सीख सको कि अपने माता पिता के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, और माता पिता भी सीख सके कि हमें अपने बच्चों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है। हालेलुया। प्रभु आप